दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी की और बीपीएससी तैयारी वगैरह की। तो यहाँ पर एक संस्था है एके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ये देख सकते हैं ऑनलाइन और ये ऑफलाइन बैचेस हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सुनील सर, और ये सारे टीचर्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 9696701892। दूसरा नंबर है 9219818582। इसी तरीके से जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं देव सर और उनकी टीम, और कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर बैच चल रहा है। 8 बजे से लेकर के ऑनलाइन का है और फिर ऑफलाइन 7 बजे से है। अगर लोकेशन की बात करें तो आनंद भवन के पास यहाँ पर डीजे हॉस्टल, उसके जस्ट सामने ये संस्था है। तो आप लोग जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यूपी टीईटी की। देखिए, और मेरे चैनल के खिलाफ एक नोटिस जारी हुई थी। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम हुआ था, और मेरे चैनल के द्वारा ये बात उठाई गई थी कि आने जाने का जो किराया है वो माफ किया जाना चाहिए। और बात सही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लाखों करोड़ों छात्र बेरोजगार हैं और सरकार बेरोजगारों से वसूली ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों से ही कमाई की जाती है। ये देखा होगा आप लोगों ने कि अभी जो परीक्षा हुई थी हाल ही, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किराया माफ नहीं किया था और बहुत सारे जिलों में बहुत ज्यादा रोडवेज की कमाई हुई थी, और लिखा था ये जो कमाई है इसी के इंतजार में था रोडवेज। और चूंकि रोडवेज घाटे में चल रहा था, बारिश की वजह से लोग घर से निकल नहीं रहे थे, और सरकार ने फिर पीटी का आयोजन करवाया और एक एक जिले में 37 लाख रुपए की इनकम। ये वाला जो डाटा है वो अभी का है, नया डाटा है। इसी तरीके से पिछले वाले पेड 2022 में लगभग 10 से 12 करोड़ की कमाई हुई थी, और फिर से देखिए अब बेरोजगारों से कमाई की जा रही है। और लिखा है टीईटी में आवेदन शुल्क 1700 रुपए करने की तैयारी है। बहुत सारे गरीब छात्र तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। एक तो 1700 रुपए और कम से कम इतना ही आने जाने का किराया, 5-10 हजार रुपए आपका एक एग्जाम में समाप्त होगा, खर्च हो जाएगा। लिखा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता टीईटी के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है, लेकिन अब इसे 1700 रुपए करने की तैयारी है। यदि दोनों स्तर की टीईटी में सम्मिलित होना है तो कुल मिलाकर के 3400 रुपए शुल्क जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन के कारण पूछने पर आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेज दिया है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन ने 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में विस्तृत आदेश दिए थे। इनका कहना यही है कि हमको अलग अलग प्रकार की एजेंसियां बनानी है। नए शासनादेश में कहा गया था कि 4 प्रकार की एजेंसी होगी, एक पेपर बनाएगी, दूसरा पेपर को पहुंचाएगी, तीसरा उसका मूल्यांकन करेगी, और चौथा जो है रिजल्ट जारी करेगी। तो ये अलग अलग टाइप की एजेंसी रहेंगी, इनके लिए अलग अलग खर्च रहेगा। तो अगर एक एजेंसी का केवल एक काम रहेगा पेपर छापना, तो वो पूरा पैसा थोड़ी लेगी, वो तो उतना ही पैसा लेगी जितना उसका काम है। और दूसरी बात, कुछ भी हो, एक सरकार का ये कर्तव्य है कि बेरोजगार, असहाय, गरीब लोगों की हितों की रक्षा की जाए, तो इसका विरोध होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करते नहीं है, और उधर से धड़ाधड़ बहुत सारी जो कंप्लेन है वो चैनल के खिलाफ होती रहती हैं। अगली जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के है, जहां पर एक तरफ सरकार आश्वासन दे रही है, वहीं पर जो शिक्षा मित्र हैं वो कोर्ट चले गए हैं। और यहाँ पर लिखा है शिक्षा मित्रों के मानदेय में आदेश का पालन करें या हाजिर हो। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करेंगे। 27 अक्टूबर को हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना
अर्जी पर दिया है। हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और इनके हलफनामों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे, लेकिन उन्होंने छूट के आवेदन के साथ हलफनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी और सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। और वहीं पर याची ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। मतलब साफ साफ कहा गया है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। देखते हैं क्या होता है, और कुछ भी नहीं कह सकते अभी। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, जल्दी सुनती कहाँ है। और यूपी ट्रिपल एससी ने 3 भर्तियों की परीक्षा तारीखें घोषित की हैं। कल यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस जारी की थी और उसमें वन रक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो 9 नवंबर को 10 से 12 पर होगी। नक्शा नवीस मानचित्र की परीक्षा 23 नवंबर को 10 से 12 पर होगी और इसी तरीके से 23 नवंबर को ही आशुलिपिक भर्ती की परीक्षा सेकेंड मीटिंग होगी, शाम को 5 बजे 3 से 5 होगी। इसके बारे में कल नोटिस जारी कर दी गई। और नीचे यहाँ पर लिखा है, आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करके जल्द ही इन भर्तियों का परिणाम जारी करेगा। तुम जल्दी क्या जारी करोगे, पहले पुरानी भर्तियों का परिणाम जारी कर दो। बीए बीएससी के छात्र करेंगे अप्रेंटिस और मिलेंगे इनको 9,000 रुपए। लिखा, प्रदेश में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा दी जाएगी और जल्द बीए बीएससी के विद्यार्थी विभिन्न उद्योगों में जाकर के अप्रेंटिस करेंगे और उन्हें हर महीने 9,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों की तर्ज पर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में बीए बीएससी और बीकॉम जैसे स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसका अवसर मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। और लिखा, जल्द ही विद्यार्थियों की सुविधा मिलेगी। कुल 9,000 रुपये मासिक मानदेय में से 4500 रुपये केंद्र सरकार देगी और 3500 रुपये और उद्योग और 1,000 रुपये राज्य सरकार देगी। योजना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की ओर से दी जाने वाली 4500 रुपये के हिस्से में 1,000 रुपये राज्य सरकार देगी। अगली सूचना रेलवे की है। रेलवे से जेई भर्ती के असेसमेंट का एक पत्र वायरल हुआ है और ये पत्र ठीक लग रहा है, लेकिन जिसमें पदों के विवरण के बारे में जानकारी दी गई है। जब कोई भर्ती आती है तो उसके पहले पदों का असेसमेंट होता है और इसमें पदों का विवरण दिया हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा झटका है कि एक उम्मीद की जा रही थी कि जेई की एक बड़ी भर्ती आएगी और इस समय केवल 2570 पदों की बात की जा रही है। रेलवे पता नहीं क्या कर रहा है, जबकि विभिन्न प्रकार के विभाग कह रहे हैं कि रेलवे में विभिन्न प्रकार के पदों को बढ़ाना चाहिए और रेलवे में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, नई ट्रेन चल रही हैं, उनके चक्करों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की भी बात है। ये एक पत्र कुछ दिन पहले जारी हुआ था, शायद जून के महीने में 30 जून को। डिमांड ऑफ IRTS सबमिटेड टू CRC एंड अदर ओकेशन बीइंग कंसिडर्ड बाय रेलवे बोर्ड। और इस संस्था ने कहा था कि रेलवे में कम से कम जूनियर इंजीनियर के 10,000 पद बढ़ाए जाएं, लेकिन 10,000 पद नहीं बढ़ाए गए हैं। केवल 2,500 पुराने पद भी कुछ कम किए गए हैं और केवल 2,500 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। बीपीएससी TRE-4 को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से फिर से कल एक पोस्ट किया गया है ट्विटर पर और लिखा है कि TRE-4 के तहत जल्द 27,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अगली सूचना है, यूपीपीएससी की परीक्षाओं पर विवाद ने धीमी कर दी है भर्तियों की रफ्तार। 2 साल में गिरा यूपीएससी की भर्तियों का ग्राफ। 5 वर्षों में 58,186 पदों पर हुई भर्ती। इनमें 2 साल में महज 12,501 पद भरे गए और जो एक ही वैकेंसी है उसके एडमिट कार्ड भी कल जारी कर दिए गए। उसको लेकर के भी एक नोटिस कल जारी की गई है। वहीं पर आंसर की को लेकर के विवाद हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का दावा है कि उनका 140 145 है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है। सोशल मीडिया में कल किसी एक छात्र की OMR वायरल हो रही थी, ये देख सकते हैं। नेम मोहित वेरीफाइड बाय PCS समीक्षा और कैटेगरी SC। करेक्ट आंसर 143 बता रहा है। रोल नंबर भी जारी किया है, OMR का नंबर भी जारी किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये उसकी OMR सीट है। छात्र का कहना है कि उसका सिलेक्शन मेंस के लिए RO में नहीं हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारे दावे विद्यार्थियों के हैं इस समय, जिससे छात्रों में आक्रोश है। और ये देख सकते हैं लिखा है RO ARO की अंतिम उत्तर कुंजी छात्रों ने मांगी है।
ममफोटगंज के शिवाजी पार्क में गुरुवार को प्रतियोगी छात्रों ने बैठक की थी। इसमें आरओ एआरओ भर्ती पर धांधली का आरोप लगाया है विद्यार्थियों ने, और यहाँ पर लिखा भी है कि छात्र एक हैं राहुल यादव, उनके मुताबिक है कि उनके 150 अंक बन रहे थे, लेकिन उनका भी सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए नहीं हुआ, यानी प्रारंभिक परीक्षा में वो फेल हो गए। लिखा है कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके 132 और 133 अंक हैं और वो विद्यार्थी सफल हो गए। पंकज पांडे, प्रशांत आदि बहुत सारे जो छात्र हैं वो उपस्थित रहे। और प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने कहा है कि छात्रों को लगातार गुमराह किया जा रहा, परीक्षा परिणाम के साथ में संशोधित उत्तर कुंजी न देना मानसिक प्रताड़ना है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। चेतावनी दी है कि 23 सितंबर को सुबह 11 बजे आयोग अफसरों को ज्ञापन देंगे और उसके बावजूद संशोधित उत्तर कुंजी, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, कट ऑफ शीघ्र जारी नहीं होती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे 1763 को देगा अप्रेंटिसशिप का मौका। स्काउट एवं गाइड कोटे के 8 पदों के लिए आज से आवेदन। इसमें शायद हाँ लिखा है 8 पदों के लिए। अगली सूचना नीतीश कुमार की है, जहां पर उत्तर प्रदेश में छात्रों को लूटने की तैयारी चलती रहती है, वहीं पर यहां से बहुत सारी रियायतें। लिखा है स्नातक बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी नीतीश कुमार की सरकार। इसके पहले भी नीतीश कुमार बेरोजगारों के लिए कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि बिहार में आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये कर दिया जाएगा, प्री का और मेंस के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।